राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव और नतीजे पूर्ण हो चुके हैं और 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा और एक राज्य में जीत का तमगा खड़ा। जिस राज्य में कांग्रेस को जीत मिली, वहां कांग्रेस ने बिना समय गवाए तुरंत मंत्री और उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी और कल सीएम पद की शपथ दिलवाई गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का सफर कैसा रहा, रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है। पार्टी 2013 में तेलंगाना के गठन के बाद से पहली बार सरकार बनाने में सफल रही। कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने बुधवार को शपथ ग्रहण की। गांधी परिवार के पसंदीदा नेता रेवंत रेड्डी के राजनीतिक करियर में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। 56 साल के रेवंत रेड्डी की राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत बतौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ छात्र नेता के रूप में कार्य करके की। इसके बाद वो तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े। साल 2017 में उन्होंने आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए जरा जान ले कि 56 साल के रेवंत रेड्डी ने अब तक राजनीतिक और निजी जिंदगी में क्या कुछ हासिल किया है। रेवंत रेड्डी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मलकाजगिरी से सांसद चुने गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो कोटगल सीट से हार गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। चल और अचल मिलाकर उनके पास 30 करोड़ की संपत्ति है। रेवंत रेड्डी ने 1992 में कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता रेड्डी से शादी रचाई। रेवंत रेड्डी के परिवार का राजनीति से कोई नाता नहीं था। राजनीति में आने से पहले रेवंत अपने परिवार के कृषि व्यवसाय में थे। उन्होंने रियल एस्टेट में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2021 में रेवंत के चंद्रशेखर राव के साथ उनके तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए थे। जब तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन हुआ था तो रेवंत केसीआर के साथ थे। साल 2006 में उन्होंने टीआरएस के साथ छोड़ दिया था। साल 2015 में जब रेवंत रेड्डी जेल में थे, जब उनकी बेटी निमिषा की शादी रेड्डी और रेड्डी मोटर्स के मालिक सत्यनारायण रेड्डी से हुई थी। उनकी बेटी की भव्य शादी रचाई गई थी। हालांकि रेवंत के वकील केवल कुछ घंटों की जमानत का प्रबंध कर सके थे, इसलिए कुछ घंटों के लिए ही वो अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सके थे। साल 2020 में रेवंत को केटी रामा राव के फार्म हाउस की तस्वीरें लेने के लिए उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केसीआर के शासन के दौरान कई मौकों पर रेवंत रेड्डी को घर में नजरबंद कर दिया गया था। वहीं कई बार उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया था। रेवंत के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी कई बार आवाज उठी है। कई नेताओं का कहना है कि रेवंत सिर्फ अपने समर्थकों को ही बढ़ावा देते हैं। तो बेहद दिलचस्प रहा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का राजनीतिक और निजी जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।